वेलकम डियर रॉकर्ड्स। आज हम देखने वाले हैं कोथानोडी। दोस्तों, इस मूवी को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस मूवी में जो कैरेक्टर दिखाए गए हैं वो बड़े ही पेचीदा और दिमाग घुमा देने वाले हैं। एक्चुअली इस मूवी में 4 अलग अलग औरतों की कहानी को दिखाया गया है। मूवी की शुरुआत में हम जंगल में एक आदमी को देखते हैं जो अपने छोटे से बच्चे को दफना रहा होता है, लेकिन जब आपको पता लगेगा कि ये जिंदा बच्चे को दफना रहा होता है तो ये देखकर तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल ये मालती नाम की एक लड़की का पति है जिसका नाम पुनई है, और उस बच्चे को दफनाते वक्त ये बहुत फूट फूट कर रोता है, लेकिन आखिर में ये उस मासूम बच्चे को जिंदा ही जमीन के अंदर दफना देता है। ये देखकर तो आपको काफी ज्यादा अजीब लग रहा होगा कि एक बाप अपने बेटे को भला क्यों दफना रहा होगा। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम है तेजी मौला, और उसके पिता देवीनाथ बिजनेस के लिए गांव से बाहर जा रहे होते हैं। देवीनाथ अपनी बेटी तेजी मौला से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो अपनी सौतेली पत्नी सेनही को तेजी मौला का ध्यान रखने के लिए कहता है, और जाते वक्त ये भी वादा करता है कि अगली बार बेटा हम सभी साथ में जाएंगे। देवीनाथ के जाने के बाद जब तेजी मौला अपनी सौतेली माँ सेनही से अपने पिता के बारे में पूछती है कि माँ, क्या हम अगली बार पिताजी के साथ सब जाएंगे, तो सेनही इस बात से गुस्से में आकर तेजी मौला को थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि इस बात के सपने देखना बंद कर दे और सारी बातों को भूल जा। एक्चुअली सेनही एक साइको औरत है और वो अपनी सौतेली बेटी तेजी मौला पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करती है। तभी सीन शिफ्ट होता है इस कहानी के अगले कैरेक्टर की तरफ जिसका नाम केतकी है, जो मजबूरी के कारण गांव से बाहर रहा करती है। और उसकी मजबूरी ये थी कि उसने एक बच्चे को नहीं बल्कि एक ओटेंगा नाम के अजीब से फल को जन्म दिया था, इसलिए वहाँ के गांव वालों ने उसे चुड़ैल और बांझ नाम देकर उसे गांव से बाहर निकाल दिया था। और चौंकाने वाली बात तो ये थी कि वो ओटेंगा हमेशा केतकी के पीछे घूमता ही रहता है, मानो वो सच में उसका एक बेटा हो। आसपास रहने वाले लोग ये देखकर केतकी का काफी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बेचारी केतकी सब सहन कर लेती है। अब दोबारा तेजी मौला को दिखाते हैं तो एक दिन उसकी दोस्त उसे नदी किनारे घूमने के लिए लेके जाती है, तो तेजी मौला इसके लिए अपनी माँ से परमिशन लेती है, जिसके जवाब में सेनही उसे बहुत मारती है और साथ ही साथ उसकी आई हुई दोस्त को भी वहाँ से भगा देती है। सेनही एक बहुत ही गुस्से वाली औरत है जिसे तेजी मौला की खुशी से बहुत जलन होती है, इसलिए उसे हर काम पर रोक टोक किया करती है। फिर अगले सीन में हम धोनेश्वरी को देखते हैं जिसका पति जगन्नाथ जंगल में एक बड़े से अजगर को लेकर आया है। असल में धोनेश्वरी अपनी बेटी बोनलोतिका की शादी अजगर से करना चाहती है। यार, ये सुनकर तो बड़ा अजीब लगा कि अजगर से शादी। खैर, उनके रीति रिवाज के अनुसार उनका ये मानना है कि अगर उनकी बेटी की शादी इस देविक अजगर से होती है तो उन्हें बहुत सारा सोना मिलेगा और फिर उससे वो काफी सारे पैसे वाले बन जाएंगे। तभी अगले दिन हम दोबारा देखते हैं तेजी मौला को जो बहुत रो रही होती है बिकॉज सेनही ने उसको बहुत मारा था, और यही नहीं, उसके शरीर पर घाव के निशान भी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। उसी रात सेनही एक नाव में बैठकर जंगल के किनारे जाती है जहाँ पर वो एक अजीब से इंसान से मिलती है। शायद वो उसका आशिक है, क्योंकि जब जब देवीनाथ बाहर जाया करता है तब तब सेनही अपने प्रेमी से मिलने के लिए जाती है। और यहाँ सीन में तो कुछ और ही चल रहा है जब धोनेश्वरी अपने दामाद यानी उस अजगर के खाने के लिए एक बतख को लेकर आती है और उसे प्यार से कहती है कि मेरी बेटी नसीब वाली है जो उसकी शादी तुमसे होने जा रही है। पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में भाई, हमने तो आज तक किसी को नहीं देखा ऐसे अजगर से शादी करते हुए। अगले सीन में हम फिर से पुणे को देखते हैं जो उसी जंगल में फिर से एक बच्चे को जिंदा दफना रहा होता है। असल में वो हर बार ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसके किसी चाचा ने कहा था कि ऐसा करने से वो हमेशा धनवान रहेगा और उसकी जिंदगी में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। और इस तरह अपने चाचा की बात मानकर वो एक एक करके अपने सारे बच्चों को दफना रहा होता है, वो भी जिंदा। अब हम अगली सुबह सेनही को देखते हैं जो अपनी बेटी तेजी मौला को टॉर्चर कर रही है और जबरदस्ती उससे काम करवाने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन जब तेजी मौला काम से इनकार करती है तो वो जमीन पर पड़ा हुआ कीड़ा उसे जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करती है और देखते देखते सच में खिला भी देती है। अब इस तरफ केतकी से मिलने के लिए तेजी मौला के पिता देवीनाथ आते हैं जिन्हें अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ कपड़ों की जरूरत होती है। और जहाँ तक बात करें केतकी की तो वो कपड़े बनाने में बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन जैसे ही केतकी कपड़े लेने के लिए अंदर जाती है तो उसके साथ रहने वाला वो ओटेंगा भी उसके पीछे पीछे आता रहता है, जिसको देखकर तो देवीनाथ को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। और इस घटना के बारे में जब वो अपने साथी से पूछता है तो वो उसे सारी सच्चाई बताता है कि जब से केतकी ने इसको जन्म दिया है तब से ये उसी के साथ रहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जगन्नाथ अपनी पहली बीवी और बेटी चंपावती को गांव से कुछ दिन के लिए बाहर जाने के लिए कहता है, क्योंकि धोनेश्वरी इन दोनों से बहुत नफरत करती है और धोनेश्वरी भी जगन्नाथ की पत्नी ही है और वो जरा भी नहीं चाहती कि उसकी बेटी बोलोंतिका की शादी के दिन वो इस गाँव में रहे। और यही नहीं, जगन्नाथ ने धोनेश्वरी के कहने पर ही उसकी बेटी चंपावती और उसकी माँ को घर से बाहर निकाल दिया था, इसलिए चंपावती और उसकी माँ थोड़ी दूर एक छोटे से घर में रहने लगी थी।
जब चंपावती की माँ को पता चलता है कि बोलोंतिका की शादी एक अजगर से होने वाली है, तब वो इस शादी के लिए जगन्नाथ को मना भी करती है और साथ में उसको एक किस्सा भी बताती है कि कुछ सालों पहले एक दैविक स्वरूप का अजगर उनके पास आया था और उस अजगर ने मुझसे कहा था कि अगर आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कर देंगी तो मैं तुम्हें धनवान कर दूंगा। इसीलिए इस अजगर से मेरी चंपावती की शादी कर दी गई थी। जिसके बाद जब चंपावती अपनी शादी की पहली रात के बाद सुबह घर आई तो उसके शरीर पर बहुत सारे सोने के गहने थे, पर वो अजगर कहीं गायब ही हो गया था। तो ये सब देखकर लालची धुनेश्वरी को लगा कि अगर वो अपनी बेटी बोलोंतिका की शादी अजगर से कर देगी तो उन्हें भी सोने के गहने मिल जाएंगे। और ये सच्चाई बताते हुए चंपावती की माँ जगन्नाथ को फिर से समझाती है कि वो एक मामूली अजगर है, कोई दैविक अजगर नहीं। मगर बेवकूफ जगन्नाथ को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर अगले दिन हम एक औरत को तेजीमोला के घर के बाहर देखते हैं जो कि बोलोंतिका की शादी का इनविटेशन लेकर आई है, क्योंकि तेजीमोला और बोलोंतिका दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब यहाँ दिखाते हैं तो केतकी देवीनाथ के कपड़े बनाकर उसको देने जाती है, जहाँ देवीनाथ का दोस्त उसे कपड़ों के बदले कुछ पैसे देता है। लेकिन जब केतकी को पता चलता है कि ये पैसे कुछ ज्यादा ही है तो वो पैसे लौटाने के लिए देवीनाथ के पास चली जाती है और देवीनाथ से पूछती है, तुमने मुझे जरूरत से ज्यादा पैसे क्यों दिए? तब देवीनाथ उनसे कहता है कि मैं एक व्यापारी हूँ और तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, और साथ ही साथ वो उससे ओटेंगा के बारे में भी जानना चाहता है। ये बात सुनकर केतकी को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से जाने वाली होती है कि तभी देवीनाथ उससे कहता है कि मैं एक ट्रेवलर हूँ और मैंने बहुत सारी अजीब घटनाओं को देखा है जो कि तुम्हारे साथ बीती हुई घटनाओं से मिलते जुलते हैं। और साथ में वो ये भी कहता है कि मैंने एक बतख में से एक बच्चे को जन्म लेते हुए देखा और एक औरत के द्वारा पक्षी को जन्म लेते हुए भी देखा है, इसलिए तुम मुझे बेफिक्र अपनी दास्तान सुना सकती हो। अब केतकी भी देवीनाथ की इन बातों पर भरोसा करके उसे बताती है कि उसने बच्चे की जगह ओटेंगा को जन्म दिया था, इसलिए उसके पति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और उस दिन से ओटेंगा मेरे साथ ही रहता है। ये सब सुनकर देवीनाथ केतकी से कहता है कि हो सकता है कि जब ओटेंगा को कोई देख नहीं रहा होगा तो इसके अंदर से तुम्हारा कोई बच्चा बाहर आ जाए, लेकिन केतकी को यह नामुमकिन लगता है। फिर भी देवीनाथ एक आखिरी कोशिश करता है जिसमें वो ओटेंगा को एक आटे की प्लेट में रख लेता है और कहता है कि अगर कोई बच्चा उससे बाहर आता है तो पता चल जाएगा। ऐसा करते ही एक दिन निकल जाता है और उसके बाद बच्चे का कोई नामो निशान नहीं मिलता, और यही नहीं, ओटेंगा भी अब गायब हो चुका है। बहुत मुश्किलों से ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिलता। ओटेंगा के चले जाने के बाद केतकी बहुत उदास रहने लगती है, मानो कि सच में उसका कोई बच्चा खो गया हो। अगले सीन में सेन्हे का वही प्यारा सा आशिक दिखाया जाता है जिससे सेन्हे रात के सन्नाटे में मिलती थी, और फिर बातों ही बातों में वो आशिक सेन्हे को तेजीमोला से छुटकारा पाने के लिए भी बोलता है, क्योंकि उन्हें डर है कि देवीनाथ के आने के बाद तेजीमोला सेन्हे की सारी सच्चाई उन्हें बता देगी। अब अगले दिन सेन्हे तेजीमोला को बोलोंतिका की शादी में जाने के लिए परमिशन दे ही देती है और अपनी माँ की एक पुरानी वाली शॉल उसको देती है और कहती है कि इसे संभाल कर रखना, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। बट दोस्तों, सेन्हे के इस अजीब से भोलेपन को देखकर चौंक मत जाना। दरअसल सेन्हे ने तेजीमोला को अपनी माँ की शॉल देते वक्त उसमें एक चूहा छोड़ दिया है, जो देखकर तो आपको पता चल ही जाएगा कि अब आगे क्या होने वाला है। अब यहाँ तेजीमोला अपनी दोस्त बोलोंतिका से मिलती है और बोलोंतिका उसको देखकर बहुत खुश होती है। फिर तेजीमोला बोलोंतिका से पूछती है कि वो एक अजगर से शादी क्यों कर रही है, तो बोलोंतिका उसको बताती है कि जब चंपावती की शादी एक ऐसी अजगर से हुई थी तो उसके बदले उसे बहुत सारे सोने के गहने मिले थे, इसलिए मेरी माँ चाहती है कि मेरी शादी इस अजगर से हो जाए ताकि हम भी बहुत सारा सोना पा सके। अब बोलोंतिका तेजीमोला को तैयार होने के लिए कहती है, पर जब तेजीमोला की नजर अपनी माँ के दिए हुए शॉल की तरफ जाती है तो वो देखती है कि शॉल में काफी सारे छेद पड़ गए हैं जो कि उसी चूहे ने किए हैं। ये देखकर तेजीमोला काफी डर जाती है और परेशान भी होती है, और अभी भी उसके मन में एक ही सवाल है कि वो अपनी माँ को क्या जवाब देगी। फिर सीन शिफ्ट होता है जंगल में, जहाँ पुणे को दिखाते हैं और वो फिर से एक बच्चे को दफना रहा होता है, और मेरे ख्याल से अब तक ये अपने 3 बच्चों को जिंदा ही जमीन में गाड़ चुका है। और इस और जब मालती एक बच्चे को जन्म देती है तो इस बार वो पुणे से कहती है कि इस बच्चे को आपको दफन नहीं करने दूंगी मैं। तो पुणे मालती से कहता है कि अरे चाचा के आदेश के अनुसार हमें ये करना ही होगा वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए वो दोनों अपने चाचा से सुझाव लेने का डिसीजन लेते हैं कि उन्हें करना क्या चाहिए। मालती मन ही मन एक ठान लेती है कि अगर इस बार चाचा ने उसके आखिरी बच्चे को भी दफन करने का आदेश दिया तो वो उल्टा चाचा की ही जान ले लेगी, जिसके लिए वो अपने साथ एक छोटे से चाकू को भी रख लेती है। इस और गांव के कुछ उच्च पंडित जगन्नाथ को समझाते हैं कि वो अपनी बेटी की शादी अजगर से ना करे, क्योंकि ये विधान के खिलाफ है, और अगर ऐसा होता भी है तो वो बर्बाद हो जाएगा और ये अनर्थ हो जाएगा।
उस हाथ में उससे ये भी कहते हैं कि अगर आपने अपना फैसला नहीं बदला तो हम में से कोई भी तुम्हारी बेटी की शादी में उपस्थित नहीं रहेगा। अब इस बात से गुस्सा होकर धुनेश्वरी कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हमारी बेटी की शादी में कोई आए या ना आए, क्योंकि धुनेश्वरी को तो बस अपने पैसों और सोने से प्यार है जो उसका दामाद शायद उसको देगा। अब अगले दिन मालती और पुनई अपने बच्चों को लेकर अपने चाचा के पास पहुंचते हैं। तभी चाचा उस बच्चे का एक टेस्ट करते हैं जिसमें वो उस बच्चे को सूंघकर बता देते हैं कि यही उनका पहला बच्चा है जो उनके जीवन में काफी सारी खुशहाली और अच्छी किस्मत लेकर आएगा। और साथ ही वो उस बच्चे का नामकरण भी कर देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि इस बच्चे का नाम भानुमति होगा। अब ये सुनकर मालती के हाथ से चाकू ही नीचे छूट जाता है, क्योंकि यहाँ आने से पहले मालती ने अपनी बेटी का नाम भानुमति ही रखेंगे ये पहले से सोच के रखा हुआ था। एक्चुअली सच में पुणे के चाचा जी के पास कुछ अनमोल शक्तियां हैं जिससे वो जो कहते हैं वो सत्य हो जाता है, और इसी श्रद्धा और भरोसे के कारण पुणे उन पर बहुत विश्वास करता था। इसलिए उसने बिना कुछ सोचे अपने खुद के 3 बच्चों को जमीन के अंदर गाड़ दिया। अब यहाँ कहानी का सबसे बड़ा डाउट क्लियर होता है जब चाचा पुणे से कहते हैं कि अगर तुम जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हारे 3 बच्चों को क्यों जमीन के अंदर दफन करने के लिए कहा, तो इस घटना के पीछे की सच्चाई जानने के लिए तुम्हें आज रात उसी जगह पर जाना होगा जहां तुमने अपने 3 बच्चों को दफन किया था। अब हम यहाँ केतकी को देखते हैं जो ओटेंगा से बात करती है। इसलिए वो उससे कहती है कि आज रात मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना बना के रखा हुआ है, चाहो तो तुम ओटेंगा से बाहर आकर खाना खा सकते हो। और इस तरह से केतकी उस ओटेंगा को उस टोकरी में रखकर सो जाती है। अब रात को केतकी जब टोकरी की ओर चुपके से देखती है तो उस टोकरी से सचमुच किसी बच्चे के हाथ और पैर बाहर निकल रहे होते हैं, और थोड़ी देर बाद देखते देखते सचमुच में उस टोकरी से एक नन्हा मुन्ना बच्चा बाहर आता है और केतकी का बनाया हुआ खाना भी खाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर देवीनाथ आता है और देवीनाथ को देखकर वो पर्दे के पीछे छुप जाता है, और तभी देवीनाथ जल्दी से ओटेंगा के शेल में आग डाल देता है। उसकी आग में जलते ही वो बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मानो कि जैसे उस आग से उसको तकलीफ हो रही हो। मगर थोड़ी देर बाद वो चुप हो जाता है और केतकी भी उसे अपनी गोद में उठा लेती है। फिर वो बच्चा केतकी का बच्चा बनकर उसके साथ रहने लगता है। उसके बाद देवीनाथ केतकी से अपने घर की ओर लौटने की इजाजत लेता है, क्योंकि उसे पिछली रात एक सपना आया था कि उसकी बेटी किसी मुसीबत में है। एंड उसी रात को सेनही तेजी मौला को नींद से जगा देती है और उसे काम करने के लिए फोर्स करती है। एक्चुअली सेनही उसे सजा देना चाहती है क्योंकि तेजी मौला ने उसकी माँ की शॉल खराब कर दी है, लेकिन आपको तो पता ही है कि सच में हुआ क्या था। अब जैसे ही तेजी मौला काम पर लगती है तभी सेनही उसका हाथ कुचल देती है, जिससे उसको बहुत दर्द होने लगता है और वो बहुत रोने भी लगती है। लेकिन अब सेनही उसे दूसरे हाथ से काम करने के लिए कहती है, पर वो तेजी मौला पर दया न करते हुए उसका दूसरा हाथ भी कुचल देती है। अब तेजी मौला दर्द से तड़पती बहुत तेज चिल्लाती है और अपने पिताजी को याद करती है। उसी बीच सेनही का बॉयफ्रेंड वहां पर आ जाता है और वो सेनही से तेजी मौला को जान से मारने के लिए कहता है, और सेनही बड़ी ही बेरहमी से तेजी मौला का सर कुचल के उसे मौत के घाट उतार देती है और फिर बड़ी ही होशियारी से उसे बाजू वाले जंगल में भी दफना कर आ जाती है। ये सीन देखकर तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, सच में काफी इमोशनल लगा। अब कहानी में फिर वही मोड़ आ जाता है जहाँ पुनई और उसकी बीवी चाचा के बताए मुताबिक जंगल में उस लोकेशन पर पहुंचते हैं जहाँ पुनई ने अपने 3 बच्चों को दफन किया था। वहाँ पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि उस जमीन में 3 बच्चों के सर बाहर आए हैं और वो बच्चे देखने में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहे हैं और उन पर किसी शैतान का साया है, और वो शैतान की आवाज में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि अच्छा हुआ पुणे के चाचा ने तुम्हें बचा लिया, वरना हम हमारे बापू यानी पुणे की जान ले लेते। और ये बात चाचा जी को पता थी कि पुणे की आने वाली 3 संतानें शैतान का रूप बनकर आने वाली है, इसलिए उन्होंने पुणे से ऐसा करने के लिए कहा था। और अब इस बात का एहसास मालती को भी होता है और साथ में उसे ये भी अच्छा लगता है कि चाचा जी ने जो भी किया हमारे लिए ही किया। तो चलो भाई लोग, मूवी का सबसे लास्ट वाला सस्पेंस वाला सीन आप सबको क्लियर कर देता हूँ, जहाँ धुनेश्वरी अपनी बेटी की शादी सक्सेसफुली होने के बाद उसे फर्स्ट नाइट के लिए तैयार कर रही होती है। और इसी बीच वो बुलंतिका से कहती है कि चाहे वो दैविक पाइथन तेरे साथ जो भी करे, तुझे कुछ भी हरकत नहीं करनी है, बल्कि पाइथन जो करे उसे करने देना है। और ऐसा करने से कल सुबह हमारे पास बहुत सारा सोना, गहना, आभूषण, बहुत सारी चीजें होंगी और फिर हम अमीर बन जाएंगे। और अपनी बेटी को ये सारी बातों में फुसलाकर वो उसको एक कमरे में भेज देती है और खुद बाहर आ जाती है। उसी रात धुनेश्वरी को एक सपना आता है कि उसकी बेटी को काफी सारा सोना मिल चुका है और वो एक बखूबी राजकुमारी की तरह लग रही है। अब रीति रिवाजों के अनुसार बुलंदिका के कमरे में अजगर को छोड़ दिया जाता है और अजगर धीरे धीरे बुलंदिका के पास आता है। अब जैसे ही वो अजगर बुलंदिका को जकड़ने लगता है तो वो बेचारे दर्द के मारे अपनी माँ को आवाज देती है, पर धुनेश्वरी को तो कोई होश ही नहीं है, वो तो बस सोने का सपना देख रही है। अब एक रात बीत जाने के बाद जब उस कमरे को खोला जाता है
तो बोलंतिका कहीं भी नजर नहीं आती, जिससे परेशान होकर जगन्नाथ कुछ लोगों की मदद से उस बड़े से अजगर को बाहर निकालते हैं और तब उस अजगर के बढ़ते हुए शरीर को देखकर सारे लोगों का शक और गहरा होने लगता है। लेकिन जब उस अजगर का पेट फाड़ा जाता है तो उसमें से बोलंतिका का हाथ निकलता है और इससे साफ साफ पता चलता है कि उस अजगर ने कल रात बोलंतिका को मारकर उसको निगल लिया है। और इसी तरह सारे लोग काफी ज्यादा शॉक भी हो जाते हैं और उस पंडित की बताई हुई बात भी सच हो जाती है, क्योंकि ऐसा कोई दैविक अजगर नहीं होता जिससे हम धन की प्राप्ति कर सके। और इस तरह धोनेश्वरी के लालच ने उसकी प्यारी बेटी को एक अंधश्रद्धा की वजह से खो दिया। और इस तरह के शॉकिंग और मेमोरेबल सीन के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, हमने ये चारों घटनाएं अक्सर एक रात में ही खत्म होते हुए देखी, जो अपने आप किसी अजूबे से कम नहीं है। तो दोस्तों, अगर मूवी यूनिक लगी हो, कॉन्सेप्ट यूनिक लगा हो, एक्सप्रेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।